हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई है। उन सभी शिफ्ट्स के मैं ये सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसे कि अपना मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, उसके जितने भी पीवाईक्यूज है बच्चों, उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, जिनको हम टोटल 11 से 12 लेक्चर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल पीवाईक्यूज इसके 130 to 150 पीवाईक्यूज है, जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हर पीवाईक्यू को बच्चों पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ। पीवाईक्यूज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स है। क्लास नोट्स भी अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए mathswag.in पर आप विजिट कर सकते हो, या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बच्चों। और ये टेलीग्राम का पब्लिक चैनल है @mathswag, ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर दी अपडेट्स एंड ऑल। ठीक है, तो मैट्रिसेस ऑलमोस्ट अपना खत्म हो चुका है बच्चों, अपने सारे लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। आज हम एक करने वाले लास्ट लेक्चर, दैट इज करेक्टरिस्टिक। ठीक है, सही बोल रहा हूं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। एक सेशन शायद एक और आ सकता है, मिसलेनियस सेशन, जिसमें मैं हॉट्स टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये होती क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो सीधा हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं पीवाईक्यूज पर। उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा ये होती क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं और कब अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेट्स सॉल्व। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे अपने को एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है ना। ये जो निकालना उसको भूल जाओ, एक बार जो मैट्रिक्स गिवन उसको देखो। ठीक है, तो मैट्रिक्स ये गिवन है, इस मैट्रिक्स का यूज करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं वो आप समझ लीजिए पहले, वो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए बस आपने एक चीज करनी होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डेट ऑफ a माइनस एक्स आई इक्वल टू 0। ये करना है आपने बस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, फिर से मोड बोल रहा हूं, डेट ऑफ, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है ना साथ में, डेट ऑफ a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0। डेट ऑफ क्या करना है आपने, बस ये लिखना है, कुछ नहीं सोचना है। ये हमेशा 0 ले लेंगे इसको, यहां से एक इक्वेशन आएगी और वो इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। x क्या है, यहां पर वेरिएबल है। तो a आपको पता है, a मैट्रिक्स गिवन है, i आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i को x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका डिटरमिनेंट 0 ले लेंगे। तो a माइनस एक्स आई का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो पहले तो a माइनस एक्स आई हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a माइनस एक्स आई निकालेंगे। तो ये मैं हटा देता हूं, ये हटा के पहले मैं a माइनस एक्स आई निकालता हूं। तो a माइनस एक्स आई क्या होगा, a मैट्रिक्स क्या है अपने पास, 1 2 -2 -5, ये आपकी a मैट्रिक्स हो गई। माइनस एक्स आई, एक्स को मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं, एक्स क्या यहां पर एक तरीके से वेरिएबल है। इक्वेशन किस में बनेगी, एक्स में बनेगी। जो इक्वेशन आएगी उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। साथ में आई क्या हो गया, ये 1 0 0 और ये 1। अब हमें पता है बच्चों, मैट्रिक्स में अगर आप किससे मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा फिर, 1 2 -2 -5 और फिर x मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, x 0 0 x। ये आ गया, डन। अब दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपने। दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पता कैसे चलेगा कि ये लगानी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले कैसे निकालते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं और कब अप्लाई करना है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। पहले समझ लो होता क्या है। ठीक है ना। अब दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बन गया बच्चों, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स और यहां पर आ जाएगा -5 माइनस एक्स, और बाकी क्या बच गए, बाकी वही सेम रहेंगे, 2 और -2। तो आप देखोगे बच्चों, जब आप a माइनस एक्स आई करते हो तो x सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो 0 है। तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में चेंज आएगा, बाकी सेम रहेंगे। और डायगोनल एलिमेंट में भी क्या चेंज आया, उनमें x का क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दिस इज योर a माइनस एक्स आई। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, इसका क्या ले लोगे, डिटरमिनेंट। इसका क्या ले लोगे, डिटरमिनेंट। ठीक है, a माइनस एक्स आई का क्या ले लो, डिटरमिनेंट। उससे आपके पास x में इक्वेशन आ जाएगी। इसका डिटरमिनेंट लेके इक्वल टू 0 कर दो, डिटरमिनेंट लेके इक्वल टू 0 कर दो। तो ये मेरे पास a माइनस एक्स आई आ गई। इसका मैं क्या लूंगा, डिटरमिनेंट लूंगा। लेट्स टेक द डिटरमिनेंट नाउ। तो डिटरमिनेंट लिया, यहां पर है 1 माइनस एक्स, यहां पर है -5 माइनस एक्स, और यहां पर क्या बच गया, 2 और -2, 2 और -2 इक्वल टू 0। अब अगली बार बच्चों मैं a माइनस एक्स आई सीधा लिखूंगा, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि a माइनस एक्स आई में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में चेंज आएगा, बाकी सारे सेम रहेंगे।
और डायगोनल में भी क्या चेंज आएगा, उसमें सिर्फ x सब्ट्रैक्ट कर दोगे, x माइनस एक्स आई है ना, मतलब x सब्ट्रैक्ट कर दो, कहां पर, डायगोनल एलिमेंट्स में, दैट्स इट। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 5 माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। इसको ये रखना है, उसको उधर मत लेके जाना। तो ये मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा अपने पास, माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये बनेगा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फाइनली अपने पास इक्वेशन आ गई बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गई। तो ये जो इक्वेशन आई है बच्चों x में, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये, इस मैट्रिक्स की, ठीक है ना, किसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इस मैट्रिक्स की। डन, क्लियर। अब थ्योरम क्या है बच्चों, इक्वेशन कैसे निकालनी है, क्लियर है। अब अप्लाई कैसे करना है ये समझो, कैसे निकालने, क्लियर है। a माइनस एक्स आई ले लो, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दो, आपके पास x में इक्वेशन आ गई। अब थ्योरम क्या है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिख रहा हूं यहां पर, एवरी मैट्रिक्स यहां पर नोट डाल के लिखेंगे, एवरी मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation। मतलब कि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो अपने पास ए मैट्रिक्स की ये इक्वेशन आई है, तो अब क्या करोगे, इसमें x की जगह a पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो, a। तो दिस इंप्लाइज x की जगह क्या पुट कर देंगे, a। तो अपने पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 4a और 1 की जगह पे i लिख दोगे, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस आई इक्वल टू 0 की जगह o आ जाएगा। तो ये अपने पास आ गया, डन है। x की जगह पे a कर देना, 1 की जगह पे i कर देना, ये जो कांस्टेंट है इसकी जगह पे ये आ गया, चेक कीजिएगा, ये आ गया। तो अब समझ में आ गया इक्वेशन निकालनी कैसे है, a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट 0 कर दो, और a माइनस एक्स आई भी आप सीधा लिख सकते हो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में x को सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी सारे सेम रहेंगे, ठीक है। तो उसका डिटरमिनेंट 0 कर दिया, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। फिर इसमें x को a पुट कर दो। तो निकालनी कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, अब कब अप्लाई करना है, तो आप देख सकते हो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको क्या दे रही है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको a स्क्वायर a और i में रिलेशन दे रही है डायरेक्टली, सीधा, ना आपको a स्क्वायर करने की जरूरत पड़ी, ना इस इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत पड़ी, सीधा आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, रिलेशन आ जाएगा, किसके बीच में, a स्क्वायर a और i के बीच में। तो कहने का मतलब जब भी आपको बच्चों ए स्क्वायर ए और आई में रिलेशन चाहिए, जब भी आपको ए स्क्वायर ए और आई में रिलेशन चाहिए, तो आप क्या निकाल लो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो। डन है, क्लियर है चीज, चेक कीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो निकालनी कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डन है। क्या करना है आपने, बस a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट 0 ले लेना है, उससे आपके पास x में इक्वेशन आ जाएगी, x यहाँ पे वेरिएबल है एक तरीके से, डन है। और a माइनस एक्स आई आप सीधा लिख सकते हो, बस डायगोनल एलिमेंट्स में चेंज आएगा, और वो क्या चेंज आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स में आप x को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। तो इससे आपके पास x में इक्वेशन आएगी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब अप्लाई कैसे करना है, इस x की जगह a लिख दो, और कब अप्लाई करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको क्या देती है, a स्क्वायर a और i में रिलेशन देती है। तो जब भी आपको a स्क्वायर a और i में रिलेशन चाहिए तो आप ये लगा दोगे, ठीक है। अब फाइनली सोल्व कर लेते हैं, क्या है यहां पर देखो i राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, ये i को राइट हैंड साइड में ले जाओ, i को राइट हैंड साइड में ले गए, और अपने को i के साथ यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करो, अब आप कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो a स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो आपका अल्फा है, और a के साथ जो लिखा हुआ है वो आपका बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। 10 विल बी योर फाइनल आंसर। डन है, क्लियर। अब फटाफट से अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है, अप्लाई कैसे करना है, कब अप्लाई करना है। डन, कब अप्लाई करना है, जब ए स्क्वायर ए और आई में रिलेशन चाहिए, ए स्क्वायर ए और आई में रिलेशन चाहिए। डन। अब बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज इनवर्स निकालने में भी हो जाता है, हालांकि आप डायरेक्टली सॉरी, हालांकि आप डायरेक्टली इनवर्स निकाल सकते हो, बट जो इनवर्स आएगा वो आपका मैट्रिक्स आएगी। कैसे निकाल सकते हो इनवर्स,
यू कैन डायरेक्टली फाइंड द इनवर्स कैसे, इस फॉर्मूले का यूज करके, एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए। ये मुझे पता है ना, ये मुझे पता है, ये मैं ऑलरेडी कर भी चुका इसका सेशन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का, है ना। बट इससे आपको डायरेक्टली मैट्रिक्स मिलेगी। बट अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में देखो क्या दिया हुआ है, इनवर्स को किसकी फॉर्म में दिया है, ए और आई की फॉर्म में दिया है। तो वही सेम चीज, अगर आपको इनवर्स भी ए और आई की फॉर्म में चाहिए तो आपके दिमाग में क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके पहले आप ये रिलेशन निकालोगे ए स्क्वायर और ए और आई के बीच में, फिर इसका यूज करके इनवर्स निकालेंगे किसकी टर्म्स में, ए और आई के बीच में। वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं। डन है, चलिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इक्वल टू 0। अब डायरेक्टली लिख देंगे बच्चों, ए माइनस एक्स आई क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार अलग से हम ए माइनस एक्स आई नहीं निकालेंगे। क्या करना है, बस आपने डायगोनल एलिमेंट्स में एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। डायगोनल एलिमेंट्स 2 और 4 है, तो यहां आ जाएगा 2 माइनस एक्स, यहां आ जाएगा 4 माइनस एक्स, बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या लेना है, इक्वल टू 0। तो दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स माइनस 18, और यू कैन राइट इट एज 9 इंटू 2 इक्वल टू 0। दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस 2x माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18 आ गई। नेक्स्ट में इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड दैट विल बी माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपके पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इस x की जगह पे a पुट कर देना है। x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, a। ठीक है, डन। तो अपने को क्या मिल जाएगा फिर, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a, और 10 के साथ क्या लिख दोगे बच्चों, 10 के साथ i लगा दोगे, माइनस 10i इक्वल टू o। ये आ गया आपके पास, डन। x की जगह पे क्या लिख दिया, a लिख दिया, और 10 के साथ i लगा देना, 0 की जगह o हो गया, नल मैट्रिक्स, डन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये करती है आपको, ए स्क्वायर ए और आई में रिलेशन देती है। अब इसका यूज करके आप इनवर्स निकाल सकते हो ए और आई के टर्म्स में। कैसे, देखिए आपने क्या करना है, पूरी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। पूरी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, ठीक है। फटाफट से देख लीजिए। तो अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, यहां पर देखिएगा, ए स्क्वायर को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी ए इनवर्स आ जाएगा, और आई को ए इनवर्स से किया, और यहां पर भी दोनों साइड्स करेंगे। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो ए स्क्वायर के साथ क्या आ गया, ए स्क्वायर, ए इनवर्स के साथ, ए इनवर्स के साथ ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स ए माइनस 10 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ओ। ये बनेगा, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स ए इनवर्स आई ए इनवर्स ओ, डन। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब ये ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स ए स्क्वायर को, इसमें आप क्या करोगे, ए स्क्वायर है उसको लिख दो ए इंटू ए, ए इंटू ए लिख दिया। अब ए इनवर्स इंटू ए, इसको ऐसे छोड़ दो, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। अब यहां पर ये तो हमने पढ़ा है ना, इनवर्स को उसकी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आई बनेगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, यहां पर भी आई आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए, यहां पर आई आ गया, बन गया आई। अब ये ए इनवर्स इंटू आई, किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम मैट्रिक्स रहेगी। जैसे आई को आप 1 लेके चल लो, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, तो ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बचेगा, वहां पर क्या बचेगा, ए इनवर्स बचेगा। और किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। देखो आ गया ना, इनवर्स आ गया, आई आ गया, और ये क्या बन गया आपका, आई बन गया। ये क्या बन गया आपका, आई बन गया, आई बन गया, आई इंटू ए आपका ए हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया ए माइनस 6i माइनस 10 टाइम्स ए इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहां से इस तरीके से आपके पास नल ए इनवर्स आ गया ए और आई के टर्म्स में। आ गया ना, 10 ए इनवर्स चाहिए तो 10 ए इनवर्स को उधर ले जाओ, तो यहां से मेरे पास 10 ए इनवर्स क्या आ गया, ए माइनस 6i। हो गया सोल्व क्वेश्चन, डन, खत्म। क्लियर है, चलिए। तो बच्चों इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके इनवर्स को भी ए और आई की टर्म्स में निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको ए स्क्वायर ए और आई के बीच में रिलेशन देगी, फिर उस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ए स्क्वायर से ए निकाला, वो आई बन गया, आई इंटू ए बच गया।
ए इनवर्स ए यहाँ पर आई हो जाएगा, आई इंटू ए इनवर्स बचेगा और यहाँ पर नल मैट्रिक्स आ गया। डन, तो ये आ गया, यहाँ से टेन इनवर्स आ गया आपका। डन, खत्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। इसकी वैल्यू क्या हो गई थी? आई हो गई थी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके इनवर्स को भी ए और आई की टर्म्स में निकाल सकते हो। पहले आप ये निकाल लो, ए स्क्वायर ए और आई का रिलेशन निकाल लो, फिर इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो। आगे कैसे किया वो यहां पर मैंने आपको शो किया। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहां पर अपना? a माइनस 6i ऑप्शन सी मैच हो गया। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे आप। अब ये भी वही डिट्टो क्वेश्चन है बच्चों, ए इनवर्स को ए और आई की फॉर्म में लिखना है। तो फटाफट से पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। क्या करूंगा मैं? a माइनस एक्स आई का डेट ले लूंगा, डेट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा फिर? अब बस a माइनस एक्स आई में क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स में x से सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी दोनों सेम रहेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स में x से सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी दोनों सेम रहेंगे। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स एंड -1 इंटू -2, सॉरी इंटू 2। डन, क्लियर? अब इसको एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड किया तो क्या आएगा? 4 माइनस एक्स माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट, प्लस 7 ही 6 आएगा। अब इसको सोल्व करने मत बैठ जाना कि x की वैल्यू निकालने बैठ गए, नहीं वो सब नहीं करना, बस अपने पास ये x में इक्वेशन आ गई। अब क्या करोगे इस इक्वेशन का? यहां पर x की जगह a पुट कर दोगे। डन है? सही निकालिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 माइनस एक्स माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। डन, अब यहां पर x की जगह a पुट कर दो। अब क्या करेंगे? x की जगह a पुट कर देंगे। तो a पुट किया तो क्या आ गया अपने पास? a स्क्वायर माइनस 5a और 6 के साथ i लगा देना और 0 की जगह o आ जाएगा। o बोले तो नल मैट्रिक्स। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। बट मुझे a स्क्वायर a और i का रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे a इनवर्स चाहिए। किसकी टर्म में? a और i की टर्म में। तो मैं क्या करूंगा? अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई विद a इनवर्स, मल्टीप्लाई विद a इनवर्स। a इनवर्स से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया, यहां पर आ जाएगा a इनवर्स a स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स a इनवर्स a प्लस 6 टाइम्स a इनवर्स i इक्वल टू a इनवर्स o। चेक कीजिएगा, a इनवर्स i इक्वल टू a इनवर्स o। डन। अब फिर वही चीज बच्चों, a इनवर्स a स्क्वायर है, एक a हम a इनवर्स को दे देंगे, एक a हम a इनवर्स को दे देंगे, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5i बन जाएगा, और ये क्या बन गया? a इनवर्स i a इनवर्स रह जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा? o रह जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या रह गया आपका? o रहेगा। डन है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मिलकर आपका क्या बन गया? ये i बन गया, a इनवर्स इंटू आई a इनवर्स बन गया। इसमें क्या किया आपने? a इनवर्स और a अलग कर लिया, ये आपका i बन जाएगा। i इंटू a रहेगा, i इंटू a रह जाएगा यहाँ पर a माइनस 5i प्लस 6 a इनवर्स इक्वल टू o। तो यहां से अपने पास a इनवर्स आ गया बच्चों a और i की टर्म में। डन है? तो यहां से मेरे पास a इनवर्स क्या आ गया? दिस इंप्लाइज a इनवर्स इज इक्वल टू, तो यहां से मेरे पास 6 a इनवर्स आया बच्चों। 6 a इनवर्स किसके इक्वल आ गया? 5i माइनस a के। तो अब आप क्या करोगे? 6 से डिवाइड कर दो, 6 से आपने डिवाइड किया तो 5/6i माइनस 1/6a, ये आपके पास आ गया। अब कंपेयर कर लो, आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा। कंपेयर करके क्या आ गया? अल्फा बीटा। तो अल्फा क्या आपके पास? अल्फा है अपना 5/6, ये आपका अल्फा है। बीटा क्या है? -1/6, -1/6। डन। अपने को चाहिए 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, अपने को क्या चाहिए? 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा। चलिए फटाफट से निकाल देते हैं वो भी। 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, पुट करके आपका फाइनल आंसर आ गया। डन है? अल्फा कितना है अपने पास? 5/6, बीटा है -1/6, तो 5/6 वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6, एंड दैट विल गिव यू 6/6 विल बी 1 एंड आंसर विल बी योर 4। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। तो इस तरीके से बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके आप क्वेश्चन को बड़े शॉर्ट टाइम में सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना?
डन है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज किस लिए होता है? जब भी आपको ए स्क्वायर और ए और आई के बीच में रिलेशन चाहिए। इसका यूज करके आप ए इनवर्स भी निकाल सकते हो ए और आई के टर्म्स में, वही हमने यहां पर किया है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके आप ए इनवर्स भी निकाल सकते हो ए और आई की टर्म्स में। डन है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये वाला ट्राई करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें भी फटाफट से लगा देंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हिंट कहां से मिलेगा बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगानी है, ये दिया हुआ है, देखो ए इनवर्स किसकी फॉर्म में दिया हुआ है? ए और आई की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर आपको इनवर्स भी ए और आई की फॉर्म में चाहिए तो आपके दिमाग में क्या आएगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। तो फटाफट से लगा देंगे। क्या बोलती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? ए माइनस एक्स आई का डेट इक्वल टू 0। और ए माइनस एक्स आई क्या हो जाएगा? बस डायगोनल एलिमेंट्स में एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स और यहां आ जाएगा 10 माइनस एक्स, बाकी सारे सेम रहेंगे। अब आप देखोगे इस मैट्रिक्स में एक और अननोन है, डेट इज लैम्डा। इसमें लैम्डा भी क्या है? अननोन है। एक्स वेरिएबल है, लैम्डा अननोन है, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स, और ये क्या बन गया? माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 10 माइनस एक्स माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये अपने पास अब इक्वेशन आ गई, क्या आ गई बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 माइनस 5 लैम्डा। ये अपने पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? x की जगह a पुट कर देंगे, दैट्स इट। क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज बेसिकली किस लिए होता है? जब अपने को ए स्क्वायर और a और i के बीच में रिलेशन चाहिए होता है। तो x की जगह यहां पर a पुट कर देंगे। तो x की जगह पर a पुट किया, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर माइनस 11a, और यहां पे ये ध्यान रखिएगा कांस्टेंट के साथ i लगा दोगे। कांस्टेंट के साथ क्या लगा दोगे? i। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 11a, और ये पूरा कांस्टेंट है 10 माइनस 5 लैम्डा, उसके साथ क्या लगा दो? i लगा दो। क्या लगा दोगे इधर? i, और इक्वल टू o हो गया। इक्वल टू क्या हो गया? o। क्लियर? तो ये अपने पास रिलेशन आ गया, किसके बीच में? ए स्क्वायर ए और आई के बीच में। अब इस रिलेशन का यूज करके आप ए इनवर्स निकाल सकते हो ए और आई की टर्म्स में। कैसे? यहां पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए। यहां से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स आ जाएगा ए और आई की टर्म्स में, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स आ जाएगा ए और आई की टर्म में। डन है? तो कभी भी जब आपको ए स्क्वायर ए और आई में रिलेशन चाहिए या फिर ए इनवर्स ए और आई की टर्म में चाहिए, तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप याद करोगे, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो? तो मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। ए इनवर्स से क्या करना है? अब आपने मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 11 ए इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा ए इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। सारी हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 11 ए इनवर्स ए प्लस 10 माइनस 5 लैम्डा प्लस 10 माइनस 5 लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ओ। डन है? क्लियर? अब आपने क्या करना है? वही चीज ए स्क्वायर का ए इनवर्स को दे देंगे, एक ए आपने इनवर्स को दे दिया, एक ए बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। एक ए आपने इनवर्स को दे दिया, एक ए आपने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ये बन गया आपका आई, और ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वहां पर क्या बचेगा? ए इनवर्स बचेगा। वहां पर क्या बच जाएगा? ए इनवर्स इक्वल टू ओ। आ गया ए इनवर्स ए और आई की टर्म्स में। कैसे? ये ए इनवर्स इंटू ए तो क्या हो गया? आई हो गया। डन है? तो क्या बन गया यहां पर अपने पास? फाइनली आ गया, ये बन गया बच्चों ए इंटू आई ए, यहां पर बच गया 11i, और ये क्या बन गया बच्चों? 10 माइनस 5 लैम्डा ए इनवर्स इक्वल टू ओ। डन? चलिए अब यहां से ए इनवर्स लिख लो बच्चों ए और आई की टर्म में, फिर कंपेयर करके आपके पास अल्फा बीटा आ जाएंगे, बट यहां पे जो अल्फा बीटा आएगा वो लैम्डा की टर्म में आएंगे, ठीक है ना। फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से मेरे पास ए इनवर्स क्या आ गया? 10 माइनस 5 लैम्डा ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11i माइनस ए। अब 10 माइनस 5 लैम्डा से आप डिवाइड कर दो,
जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले में अपन ने 6 से डिवाइड किया था। तो ये क्या बन गया 11 बाय 10 माइनस 5 लैम्डा इंटू आई माइनस 1 बाय 10 माइनस 5 लैम्डा इंटू ए। ये आपके पास ए इनवर्स आ गया ए और आई की टर्म्स में। तो याद रखिएगा बच्चों, जब आपको इनवर्स भी ए और आई की टर्म्स में चाहिए तो आपके दिमाग में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। अब कंपेयर कर लो अल्फा के साथ जो लिखा हुआ है वो, सॉरी ए के साथ जो लिखा हुआ है वो अल्फा है, तो ये पूरा आपका अल्फा हो गया। आई के साथ जो लिखा हुआ है वो बीटा है, तो ये आपका पूरा बीटा हो गया। डन है। चलिए अब यहां पे अल्फा बीटा का एक रिलेशन भी दिया हुआ है बच्चों, और वो रिलेशन क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है -2 है, ये आपका बीटा है। तो अल्फा आ गया बीटा आ गया। अब अपने को रिलेशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा -2 है, फटाफट से उसका यूज कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है -2 है। तो अल्फा क्या आया था अपने पास, अल्फा आया था माइनस ऑफ दिस बाय 10 माइनस 5 लैम्डा, तो ये बन गया -1 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा प्लस बीटा क्या है अपने पास, बीटा है अपने पास 11 बाय 10 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू -2। अब डिनोमिनेटर तो सेम है तो बस न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, -1 प्लस 11 ये बन गया आपका 10 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10 इज इक्वल टू -2 इंटू 10 माइनस 5 लैम्डा। सोल्व करके यहां से अपने लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ गया तो अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया, खत्म क्वेश्चन। तो ये बन गया -20 प्लस 5 टू 10 लैम्डा, तो यहां से मेरे पास 10 लैम्डा आ गया बच्चों 30 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, बहुत प्यार से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। लैम्डा आ गया बच्चों, कैसे आया क्लियर है ना, अल्फा बीटा लैम्डा की टर्म्स में आ गए और एक रिलेशन दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा -2, पुट करके लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो बीटा भी आ जाएगा। फटाफट से अब अल्फा बीटा निकाल देते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे। तो यहां से मेरे पास अल्फा आ जाएगा और बीटा आ जाएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा को 3 पुट करना है, लैम्डा को क्या पुट करना है 3, तो अल्फा क्या हो गया -1 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा, यही है। अल्फा को 3 पुट किया, सॉरी लैम्डा को, तो ये बन गया -15 और नीचे क्या आ गया -5, तो फाइनली 5 आ गया, सॉरी 1/5 क्या आ गया 1/5। अब बीटा देख लो, बीटा क्या निकाला था अपन ने 11 बाय 10 माइनस 5 लैम्डा। अगेन लैम्डा को 3 पुट किया तो 11 अपॉन 10 माइनस 15, तो ये बनेगा बच्चों 11 बाय -5, 11 बाय -5, वो आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। डन है। अब अपने को पूछा क्या वो देख लो, अपने को पूछा है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, फटाफट से इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूंगा तो क्या आएगी 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर मतलब 1/5 का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर मतलब 11 बाय -5 का स्क्वायर, और लैम्डा स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर, 3 है ना वो। चलिए तो क्या बन गया ये अपने पास 4/25 प्लस 121/25 प्लस 9, तो ये बन गया बच्चों अपने पास 125/25, इनको ऐड कर दिया प्लस 9, तो ये बन गया 3 + 9 और ये अपना आ गया 12, आपका आंसर आ गया। डन है, चेक कर लीजिए। इन दोनों को सोल्व करो, पूरे में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, चेक करना 125/25, सॉरी वहां पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर 5, 125/25 5 होता है, तो 5 + 9 दैट विल गिव यू 14 विल बी योर आंसर। चेक कीजिएगा। डन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन डी। क्लियर है। चले अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ए स्क्वायर ए और आई के बीच में रिलेशन चाहिए, ए स्क्वायर ए और आई के बीच में रिलेशन चाहिए तो आपके दिमाग में क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और अगर आपको ए इनवर्स और ए और आई के बीच में रिलेशन चाहिए तब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। अगर आपको ए इनवर्स ए और आई की टर्म में चाहिए, वो कैसे, पहले ये निकाल लो और फिर इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। डन है, क्लियर। तो अगर आपको ए इनवर्स भी ए और आई की टर्म्स में चाहिए तब भी आपके दिमाग में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन नाउ। ये वाला क्लियर है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के ए पुट कर दिया, फिर उसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स आ गया ए और आई की टर्म में, कंपेयर करके अल्फा बीटा आ गया, अपने को अल्फा प्लस बीटा -2 दिया था वो पुट करके लैम्डा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए लेट्स ट्राई आउट दिस वन नाउ। चलिए बच्चों,
अब यहां पर अपने को क्या चाहिए, यहां पर अपने को ए क्यूब ए स्क्वायर ए और आई में रिलेशन चाहिए। तो आप बोलोगे सर कैरेक्टरिस्टिक तो ए स्क्वायर ए और आई में देती है। तो बच्चों अब यहाँ पे मैट्रिक्स देखो कितनी ऑर्डर किया है, 3 ऑर्डर किया है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें मैट्रिक्स कितनी ऑर्डर की थी, 2 ऑर्डर की थी। तो बच्चों एक चीज और नोट कीजिएगा, अगर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर किया तो आपको आपकी इक्वेशन किस में बनेगी, ए स्क्वायर में बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। और अगर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर किया तो इक्वेशन जो आएगी वो क्यूबिक आएगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसी बनेगी, क्यूबिक बनेगी। समझ गए? तो सीधा ए क्यूब आ जाएगा। डन है? तो फटाफट से कर दो। यहां पे भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाओगे, उसके लिए आपने करना क्या है, a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे। ठीक है, अब a माइनस एक्स आई क्या, सिंपल है, a माइनस एक्स आई में बस डायगोनल एलिमेंट्स में x को सब्ट्रैक्ट कर दो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, 2 3 b, तो 2 में x सब्ट्रैक्ट किया, 3 में x सब्ट्रैक्ट किया और b में x सब्ट्रैक्ट किया। तो अब थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्यूबिक बनेगी। सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स कर रहे थे तो उसमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही थी, सिंपल। तो यहां पर आ जाएगा a 0 1 1 0 5 इज इक्वल टू 0, ये लिखा है। डन है? अब फटाफट से इसको एक्सपैंड कर लेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो a माइनस एक्स आई निकालोगे तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डन? चलिए, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। किसी भी रो कॉलम के अबाउट पे एक्सपैंड कर सकते हो, तो हम पहला रो ही पकड़ लेते हैं, या आप इसके अबाउट कर लो, चाहे पहले रो के अबाउट कर लो। तो इसके अबाउट कर लेते हैं, डेट वुड बी बेटर, या फिर ऐसे कर लो ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली इसके अबाउट बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। तो 2 माइनस एक्स को पकड़ा, इसका रो कॉलम हाइड किया, दिस माइनस दिस, तो क्या लिखूंगा, 3 माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, दिस माइनस दिस माइनस 5, ये आ गया। डन है? चलिए, फिर मैंने a को पकड़ा, a के साथ माइनस लगेगा, a का रो कॉलम हाइड किया, दिस माइनस दिस, ये तो 0 ही हो गया, यहां पर b माइनस एक्स बच गया। तो a के साथ क्या आ जाएगा, b माइनस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 0। डन है? अब फटाफट से इसको खोल लेंगे। खोला तो क्या है, यहां पर बच गया अपने पास 2 माइनस एक्स, ये 3 से मल्टीप्लाई किया, 3b माइनस 3x माइनस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस ए बी प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो x में क्यूबिक आ जाएगी, तो क्या बन रही है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस बी एक्स एंड प्लस 3b माइनस 5। वैसे उससे सारा एक ही चीज था, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो एक्सपैंड ही कर दो सीधा। एक्सपैंड किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 6b माइनस 6x माइनस 2bx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10। डन? फिर आपने x से मल्टीप्लाई किया, 6b माइनस 6x माइनस 2bx प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 से उधर मल्टीप्लाई किया, माइनस 10। फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, क्या बनेगा देख लो, क्यूबिक बन जाएगी अपने पास। फिर वहां पे x को a पुट कर देना, ठीक है बच्चों। फटाफट से इसको एक्सपैंड कर लो, देख लो क्या बन रहा है अपने पास। थोड़ा सा टेढ़ी जा रही है लाइन, इसको सीधा कर देते हैं। तो ये बन गया 6b माइनस 6x माइनस 2bx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10, ठीक है ना। चलिए, अब फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बनेगा माइनस 3bx प्लस 3x स्क्वायर, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3bx प्लस bx स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 5x माइनस ab प्लस ax इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आएगी, चेक कीजिएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपन राइट हैंड साइड में इसको लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, डन है? फटाफट से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन गया अपने पास, एक बार वेरीफाई कर लो, क्रॉस वेरीफाई, 6b माइनस 6x माइनस 2bx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10, x से मल्टीप्लाई किया माइनस 3bx प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे माइनस x क्यूब आएगा, देखो होगी इतना गलती, ठीक है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ एक बार। माइनस 3bx प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर एंड यहाँ पर आएगा माइनस x क्यूब, माइनस x क्यूब, और फिर इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5x एंड माइनस ab प्लस ax। फटाफट से देख लो, अब x क्यूब की तो एक ही टर्म आ रही है, तो यहाँ पर बच गया x क्यूब। अब x स्क्वायर की देख लो, x स्क्वायर किसके साथ है, किसके साथ है, एक इधर है और एक इधर है। तो x स्क्वायर क्या बन गया अपना 5 प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 5 प्लस बी, तो यहां पर आ जाएगा 5 प्लस बी एक्स स्क्वायर।
ठीक है, अब x वाला देख लो, x वाला यहाँ पर एक -6x है, यहाँ पे -2bx है, यहाँ पे -3bx है, और एक यहाँ पर 5x है, और यहाँ पर ax भी है। तो टोटल मिलके क्या बन गया बच्चों, 5x और -6x -1, और ये -2b -3b -5b, और साथ में क्या आएगा, a आएगा। तो क्या बनेगा, a -5b -1 इंटू एक्स। चेक कीजिएगा, डन है। a -5b एंड -1, ये आपका x हो गया। अब कांस्टेंट देख लो क्या बच गया, कांस्टेंट में बच गया बच्चों 6b -10 और -ab। 6b -10 -ab आपका कांस्टेंट बच गया, 6b -10 -ab ये पूरा आपका कांस्टेंट बच गया, डन, इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यही आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, डन है, पूरा अपने पास सिंप्लीफाई होके ये आ गया। अब यहां से माइनस कॉमन लेना, ले लेना, मैं माइनस कॉमन लेके और x को a पुट कर रहा हूं, सीधा माइनस कॉमन लेके x को a पुट कर दो। तो x को a पुट किया तो क्या आ गया यहाँ पर, a³ माइनस टाइम्स, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, x³ को उधर ले जाओ, बस डेट्स इट। x³ को क्या करो, उधर ले गए, ठीक है ना। तो ये बन गया a³ इज इक्वल टू 5 + ba², ताकि सीधा कंपेयर कर लूं मैं, 5 + ba² a + 5b -5b, a -5b -1 इंटू a प्लस 6b -10 ab इंटू आई, यहां पर लग जाएगा i, ये आ गया। x³ को मैं उधर ले गया, a पुट कर दिया। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो a² के साथ 4 है, मतलब ये 4 होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 4। a² के साथ 4 है, a के साथ -1 है, a के साथ क्या है, -1 है, तो ये -1 होना चाहिए, डन। और i के साथ -21 है, ये क्या होना चाहिए, -1, और i के साथ क्या है, i के साथ है बच्चों -21, खत्म क्वेश्चन, डन है। यहां से आपका b आ जाएगा, b आ जाएगा, वहां से अपने पास a आ जाएगा। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो पहली क्वेश्चन क्या बनी, 5 + b = 4, तो यहां से मेरे पास b1 आ गया, b कितना आ गया, 1, b को पुट करके अपने पास a आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, a + 5 -5b -1 = -1, ठीक है, a पुट b पुट करके a आ जाएगा, चेक कीजिएगा फटाफट से, ठीक है। तो यहां पर सच b यहां पर उधर जाएगा, 5 उधर गया तो यहां पर आ जाएगा -1, b -1 आ गया, a -5b = -1। अब b पुट कर दो, b पुट किया तो ये बन गया +5 -1 = -1, ये बन गया 4 = -1, 4 उधर गया तो a आ गया -5, चेक कर लीजिएगा, डन है। क्वेश्चन क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था, सिंपल है। अगर बच्चों थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो क्वाड्रेटिक बनेगी, दैट्स इट। बस ये यहां पर ये कॉन्सेप्ट था, डन। यहां पर ये अपना a आ गया और b आ गया, b आ गया और a आ गया, क्लियर है ना। b को अपन यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई किससे, इस तीसरी वाली से वेरीफाई हो जाएगा, तीसरी वाली से वेरीफाई कर लो, डन है। तीसरी वाली क्या है अपने पास, 6b -10 -ab, ये -21 आना चाहिए, वेरीफाई कर लेते हैं। -1 पुट किया, -6 -10, ab की वैल्यू कितनी होगी, ab हो गया 5, तो ये देख लो -21 आ रहा है, हेंस वेरीफाइड। क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया, बहुत बढ़िया, चलो डन है बच्चा पार्टी। तो a और b आ गया, मुझे चाहिए 2a + 3b, तो 2a + 3b क्या हो गया बच्चों, 2 × -5 + 3 × -1, and that will give you -10 -3 and that will give you -13, -13 will be your answer, ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है। देख रहे हो बच्चों, 24 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिमाग में आनी चाहिए। और वो कैसे दिमाग में आएगी, जब भी आपको a³ a और a² i इस तरीके के रिलेशन चाहिए होंगे, ठीक है ना। थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स थी तो यहाँ पर a³ आया, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स होगी तो a² तक आता, डन है। चले आगे, क्लियर है, कैसे लिखी मैट्रिक्स, डन है, लिख के a पुट करके कंपेयर करके अपने पास a भी आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को a³ यहां पर a³ निकालने की, ना आपको a³ निकालने की जरूरत पड़ी, ना a² निकालने की जरूरत पड़ी, सीधा आपके पास इक्वेशन आ जाती है यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे आप, बढ़िया क्वेश्चन है अभी भी। अब यहां पे बच्चों एक और शॉर्ट ट्रिक छुपी है, ठीक है ना। यहां पर आप सीधा आंसर दे सकते हो कि डेट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा आंसर आ जाएगा 18 आंसर आएगा।
कैसे आएगा वो देखो, सीधा आंसर आएगा। और शॉर्ट ट्रिक है वो समझिएगा, या तो सिंपल बेसिक तरीका क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो, कंपेयर करके आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा आ गया फिर डेट निकाल लो, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है वो देखना। अब मैं ना ए मैट्रिक्स को ABCD ले लेता हूँ, लेट ABCD की टर्म्स में लिख के दिखाता हूँ आपको। ABCD की टर्म्स में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जनरल मैट्रिक्स ले लो, कोई भी जनरल मैट्रिक्स, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ले ली ABCD, एक जनरल मैट्रिक्स ले ली मैंने, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस XI इक्वल टू 0, राइट, डन। अब A माइनस XI में सिर्फ किस में चेंज आएगा, अगेन डायगोनल एलिमेंट्स में, तो ये बन जाएगा A माइनस एक्स, यहां आ जाएगा A माइनस एक्स, और वहां आ जाएगा, वहां क्या आ जाएगा D माइनस एक्स, बाकी दोनों सेम रहेंगे, राइट, B और C सेम रहेगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया। अब ये मैं आपको जनरल फॉर्म में करके दिखा रहा हूं, किस फॉर्म में करके दिखा रहा हूं, जनरल फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A माइनस एक्स इंटू D माइनस एक्स माइनस BC इक्वल टू 0, यही बनेगा। अब एक्सपैंड कर दो इसको, ये बन गया AD माइनस AX माइनस DX प्लस एक्स स्क्वायर माइनस BC इक्वल टू 0। तो क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर। अब जादू देखना यहां पर, एक्स स्क्वायर यहां से x कॉमन लिया, माइनस ऑफ A प्लस D इंटू एक्स प्लस AD माइनस BC, चेक कीजिएगा, ये आ गया, ये आ गई। या मैं आपको जनरल फॉर्म में करके दिखा रहा हूं, डन है। मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, A मैट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं इसकी, ठीक है ना। ABCD शॉर्ट ट्रिक है, वैसे ये थ्योरी है, ये पता होनी चाहिए आपको, नहीं अदरवाइज तो क्या करो, वही सेम चीज करो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो, पहले अल्फा बीटा निकालोगे, अल्फा बीटा निकाल के फिर डिटर्मिनेंट आएगा, वो तो लॉन्ग मेथड हो गया। बट सीधा कैसे निकालेंगे वो देखो आप, ठीक है ना, ये आ गया अब अपने पास। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करो, ये मैं अब जनरल में निकाल रहा हूं, A प्लस डी क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का A प्लस डी क्या है, A और D क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, A प्लस डी मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम, और डायगोनल एलिमेंट्स के सम को हम क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो इस A प्लस डी की जगह मैं ट्रेस ऑफ A लिख सकता हूं, A प्लस डी की जगह मैंने ट्रेस ऑफ A लिख दिया। ट्रेस कैसे लिखते हैं, TR करके। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के सम को हम ट्रेस बोलते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है AD माइनस BC, ये क्या लिखा हुआ है, AD माइनस BC, क्या लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है सीधा। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये बन गया आपका डेट A इक्वल टू 0। अब समझ में आया मैंने क्यों बताया, डन है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक का ही है, क्लियर। अब x की जगह A पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, A, यही करते थे हम, x की जगह क्या पुट करेंगे, A। तो अपने पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज A स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू A, ट्रेस ऑफ A इंटू A प्लस डेट A इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करोगे तो आपको साफ पता चल रहा है बच्चों, A के साथ लैम्डा लिखा हुआ है, मतलब ट्रेस क्या है, लैम्डा है, जो कि अननोन है, वो मुझे नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। बट I के साथ क्या हो जाएगा, I के साथ क्या लिखा हुआ है, डेट A, तो सीधा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बोल दोगे आप, 18। और ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, डन है, कि A के साथ क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है विद माइनस साइन, और I के साथ क्या होता है, डेट A होता है, डन है, क्लियर है चीज। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये वाला पॉइंट भी अब आपने ध्यान रखना। तो इस चीज का यूज करके मैं सीधा बोल सकता हूं डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या हो गई, 18 हो गई, कंपेयर करके, दैट्स इट, डन। तो ये भी आपको पता ध्यान रखना है कि A के साथ क्या होता है, ये कैसे बताया, ये कंपेयर करके बता दिया मैंने, मतलब जनरल फॉर्म में लेके कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स ले ली ABCD, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालकर मैंने आपको ये दिखा दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में बच्चों जो A के साथ लिखा होता है वो ट्रेस होता है, और जो I के साथ लिखा है वो डिटर्मिनेंट होता है, ट्रेस के साथ माइनस भी होना चाहिए, ठीक है, डन है। चलिए इसी को बोलते हैं बच्चों आइगन वैल्यूज भी बोल देते हैं। यहीं पर अगर मैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिखूं तो आप बोल सकते हो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, सम ऑफ रूट्स की इक्वल है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसकी इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसकी इक्वल है, डेट ए की इक्वल है। यही होता है ना, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स लिखूंगा, बेसिकली इस क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए होगा। यही होगा सम ऑफ रूट्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए अपॉन दैट। तो मतलब कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन का यूज करके आप डायरेक्टली ट्रेस ए और डेट ए निकाल सकते हो, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करके। डन है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन थी, कंपेयर करके मैंने 18 सीधा बोल दूंगा डेट ए होगा। डन, चलिए ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स आपको ट्रेस देगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको डिटर्मिनेंट देगा। डन, सम ऑफ रूट्स आपको ट्रेस देगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको डिटर्मिनेंट देगा। क्लियर है? जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, जैसे कि मान लो कोई भी दे दूं मैं 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, कुछ भी बना दी मैंने, 3x² माइनस 5x प्लस 7, 3x² माइनस 5x प्लस 7, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते ही आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ट्रेस की और डेटा की। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप सीधा ट्रेस लिख सकते हो और सीधा डिटर्मिनेंट लिख सकते हो। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा 5/3। डेट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा 7/3। दिस इज द एग्जांपल। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है, सीधा आप ये चीजें लिख सकते हो। डन है, क्लियर है? तो कभी भी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी है तो इस ट्रिक का यूज करके आप डायरेक्टली ट्रेस और डिटर्मिनेंट लिख सकते हो। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, डेट होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। डन, क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, अभी 24 का क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, रूट्स। अब यहां पे देखो रूट्स दिया है, रूट्स दिया है -1 और 3। रूट्स क्या दिया है, -1 और 3, खत्म क्वेश्चन। किसके रूट्स है, ये इसके है, और ये क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यही होती है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यही होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसके जो रूट्स है वो अपने को क्या दिए, -1 और 3। अब मुझे पता है बच्चों, सम मुझे क्या दे देगा, ट्रेस देगा, प्रोडक्ट मुझे डेट दे देगा। तो खत्म, सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। सम मुझे क्या देगा, ट्रेस देगा, प्रोडक्ट मुझे क्या देगा, डेट देगा। तो सम ऑफ रूट्स, ट्रेस क्या हो गया बच्चों, ट्रेस हो गया -1 + 3, -1 + 3 डेट विल गिव यू 2, और प्रोडक्ट क्या हो गया, -1 × 3 डेट विल गिव यू -3। डन, ये सम हो गया और ये मुझे रूट्स दिए हुए थे। सम मुझे ट्रेस देगा, प्रोडक्ट मुझे डिटर्मिनेंट देगा। डन, अब दिया क्या हुआ, मुझे डायगोनल एलिमेंट्स का सम चाहिए, बट A² के मैट्रिक्स का, A² के डायगोनल एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो A² लिख देता हूं पहले, तो A² लिख लो, क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आगे आपको कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डन है, चलिए। मतलब कि ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका B + C के, B + D के। डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या होता है, B + D। जनरल मैट्रिक्स लेंगे और डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, AD - BC, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स का सम A + D होता है, सॉरी। डन, अब अपन क्या लिखेंगे, A² निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A²। A² क्या होगा बच्चों, देख लो, A² मतलब ABCD ABCD, जनरल मैट्रिक्स में ले रहा हूं, ABCD ABCD। अब A² करेंगे, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करना है, रो बाय कॉलम, तो A² + BC। ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लिख लो, सारे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। A² + BC, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे, उससे अपने को मिलेगा BC + D², BC + D²। चेक कीजिए, अपने को इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम चाहिए। यही बोल रहे हैं ना वो, A² के डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो वो क्या हो गया, देख लो अब, दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है। डन है, तो ये बन गया A² + BC प्लस, एक मिनट कुछ गड़बड़ करी है मैंने, ABCD ABCD, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A² BC, सेकंड रो सेकंड कॉलम BC D², ठीक है। चेक कीजिएगा, तो अपने पास सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ गया, देख लो,
सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना, आपको ए बी सी डी की वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है, अलग अलग कैसे सोल्व करना है यहां से देखो। अपने पास ये आ गया ए प्लस डी इसके इक्वल है, ए डी माइनस बी सी इसके इक्वल है, ए प्लस डी इसके इक्वल है, ए डी माइनस बी सी इसके इक्वल है। मुझे इनका सम चाहिए, किनका, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर, यही है डायगोनल एलिमेंट्स किसके, ए स्क्वायर के। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्या बन गया, 2bc बन गया, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bc, राइट। अब बच्चों मेरे पास a प्लस डी है, ना कि मेरे पास ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, मेरे पास किसकी वैल्यू है, a प्लस डी की है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की नहीं है, तो क्या करूंगा, a प्लस डी का होल स्क्वायर यूज करूंगा। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2ad, जैसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में करते हैं ना, क्वाड्रेटिक में करते थे। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2ad। डन है, क्लियर है, माइनस 2ad सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर साथ में क्या आ जाएगा, प्लस 2bc हो गया क्वेश्चन सोल्व। यहां से ये बन गया ए प्लस डी का होल स्क्वायर, इन दोनों से क्या करो, 2 कॉमन ले लो, -2 ले लो, चाहे -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लिया, ad माइनस bc, इन दोनों से -2 कॉमन ले लिया। अब देखो a प्लस डी क्या है, 2 है, पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर, -2 टाइम्स ad माइनस bc क्या है, -3, खत्म क्वेश्चन। ये बन गया 4 + 6 दैट विल गिव यू 10 विल बी योर आंसर। चेक कीजिएगा, डन। चलिए, तो यहां पर अपने को रूट्स दिए थे, तो रूट्स का अपन ने इस तरीके से यूज कर लिया। रूट से अपने को ट्रेस मिल गया, सम ऑफ रूट्स ट्रेस होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिटर्मिनेंट होगा। ट्रेस क्या होगा, a प्लस डी, डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ad प्लस bc माइनस bc, सॉरी, डन। फिर अपने को a स्क्वायर के डायगोनल एलिमेंट्स का सम चाहिए, तो a स्क्वायर के डायगोनल एलिमेंट्स लिखे, उनको इस तरीके से अपन ने सोल्व कर लिया। चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। a के साथ जो लिखा हुआ है वो बस ये चीज ध्यान रखो, मेन सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, डेट ऑफ a। तो यहां से सीधा डेट a आ गया अपने पास, डन है। चलिए, तो आज के लिए इतना बच्चों, आज हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कवर किया है, ठीक है ना। तो मैट्रिसेस अपना खत्म हो चुका है बच्चों ऑलमोस्ट। मे भी एक लेक्चर और लिया हो जिसमें हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हॉट्स टाइप के मिसलेनियस, मिस क्या स्पेलिंग होगी, मिसलेनियस कर लिख लेना यार स्पेलिंग, ठीक है, मिसलेनियस, ठीक है, डन है। ये स्पेलिंग होगी ना, मिसलेनियस, हाँ सही है, ठीक है। सी के बाद चाहे आई डाल देना, पता नहीं क्या है, ए आई आई है, पता नहीं, देख लेना यार, व्हाटएवर। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई करते रहो बढ़िया से। सी यू ऑल, टेक केयर।